नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षाया रुचिरा द्वितीय भाग है कक्षा 7 रुचिरा भाग 2। तो कक्षा 7 की रुचिरा भाग 2 का पाठ संख्या 13 अमृतम संस्कृतम कि संस्कृत जो है वो अमृत के समान है। इस पाठ में हम संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि जिस प्रकार अमृत अमरता प्रदान करता है उसी प्रकार संस्कृत भी वह अमर वाणी है जो देवों के काल से निकली है और वेदों से प्रारंभ होकर आज तक संस्कृत अनेक भाषाओं को अमरता प्रदान कर चुकी है और स्वयं भी अमर वाणी है। तो इसी की विशेषताओं का वर्णन हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम इस पाठ का पहले हिंदी अनुवाद समझते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में जितनी भी भाषाएं विश्व में प्राप्त है उन्हीं भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। भाषा अयम अनेकाशानाम भाषाणाम जननी मता कि यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी कही गई है, माता मानी गई है क्योंकि अनेक भाषाएं इसी भाषा से निकली हैं। प्राचीनेयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अश्याम सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना भी इसी भाषा में सुरक्षित है क्योंकि हमारे वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें समस्त ज्ञान भंडार विद्यमान है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृतस्य महत्वम विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और दूसरी भारतीय संस्कृति। कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों ही भारत की मूल प्रतिष्ठा है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी भाषा है। केचन कथयन्ति, केचन अर्थात कुछ, कथयन्ति कहते हैं कि कुछ विद्वान या कुछ लोग कहते हैं यत संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा कि संस्कृत ही संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धः अस्ति कि इसका भाषा का वाङ्मय अर्थात इसका जो साहित्य है वह पुराण वेद नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदियों में भी समृद्ध है। कि यह भाषा का साहित्य, इस भाषा का वाङ्मय, इस भाषा की विशेषता वेद पुराण नीति शास्त्रों चिकित्सा शास्त्रों आदियों में समृद्ध है अर्थात आदियों में भी इसका वर्णन किया गया है कि इन सभी ग्रंथों में ये भाषा विद्यमान है। हम कह सकते हैं कि सारे ग्रंथ इसी भाषा में विद्यमान है। कालिदास आदि नाम विश्वकविना काव्य सौंदर्यम अनुपमम कि कालिदास आदि जो महान कवि संस्कृत के रहे हैं उन कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। इसी भाषा में लिखे गए उनके काव्य का सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र भी इस संसार में बहुत प्रसिद्ध है, वो भी इसी भाषा में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः कि गणित शास्त्र का में भी सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन करने वाले जो आर्यभट्ट हैं वो भी उनकी रचना भी जो अर्थशास्त्र है वो भी संस्कृत में ही लिखी गई है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का प्रतिपादन किया और ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र वो संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है। अर्थशास्त्र है जगति प्रसिद्धम अस्ति, अर्थशास्त्र सारे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टम अकरोत्, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत महर्षि जो हैं उनका योगदान पूरा विश्व जानता है और उनका जो चिकित्सा शास्त्र है वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो भी अन्य शास्त्र विद्यमान है तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम अर्थात रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि ने उल्लेखनीय कि इस संस्कृत भाषा में जो अन्य ग्रंथ हैं जैसे वास्तुशास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथ, रसायन शास्त्र से संबंधित
अनेक ग्रंथ, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथ इस भाषा में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध साहित्य है। संस्कृत भाषा में सभी प्रकार के ग्रंथ और विस्तृत ज्ञान हमें प्राप्त होता है। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कि संस्कृत एक ऐसी सुंदर भाषा है जिसमें विद्यमान सूक्तियां अर्थात छोटी छोटी पंक्तियां जो कि हमें अभ्युदय उत्थान की ओर प्रेरित करती है। कि संस्कृत भाषा की छोटी छोटी सूक्तियां मनुष्य के जीवन को उत्थान की ओर प्रेरित करती हैं। यथा जैसे कुछ सूक्तियां दी जा रही हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, यह पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, कि यह जो विद्या है वो अमरता को प्राप्त करने वाली है। योग है कर्मशु कौशलम, योग कर्म में कुशलता है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। इसी प्रकार सभी प्राणियों में अपने समान ही व्यवहार करो, अर्थात सभी को अपने समान समझ के व्यवहार करो, इस प्रकार की ज्ञान संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार सिखाती है। तो संस्कृत भाषा की कुछ सूक्तियां जो हैं वो हमें उन्नति की ओर प्रेरित करती हैं। जैसे अनेक सूक्तियां हैं, सत्य की ही विजय होती है, पृथ्वी हमारा परिवार है, विद्या अमृतम अश्नुते, योग कर्मशु कौशलम, इस प्रकार की सूक्तियां हमें अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही होता है, अर्थात धर्म से संबंधित बातें ही संस्कृत भाषा में मिलती हैं। एषा धारणा समीचीना नास्ति, लेकिन ये जो धारणा है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है कि संस्कृत ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं मिलते। संस्कृत ग्रंथ में हमें अनेक प्रकार के मानव जीवन के पक्ष समन्वित है। जैसे संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा पक्षा विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, कि संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषय समाविष्ट है। इनमें क्या क्या समाविष्ट है? महापुरुषाणाम, अर्थात महापुरुषों की, इसमें अनेक बातें समाहित है। जैसे कि महापुरुषों की मति ही, उत्तम जनानाम धृति, कि महापुरुषों की बुद्धि का वर्णन, उत्तम जनानाम धृति, अच्छे लोगों का धैर्य का वर्णन, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, कि संस्कृत भाषा के ग्रंथों में केवल धार्मिक बातें ही नहीं है, महापुरुषों की बुद्धि, अच्छे लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के रहने सहने की पद्धति का भी वर्णन है। अर्थात संस्कृत साहित्य अनेक प्रकार के ज्ञान का भंडार है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे ही मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा, शुद्धि होगी। अत उक्तम च, इसलिए कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषाशु महनीय यद ज्ञान विज्ञान पोषकः। कहा गया है कि हे मित्रों, संस्कृतम अमृत, संस्कृत एक अमृत है, सरसम सरलम वचम, जिसकी वाणी सरस और सरल है, महासु भाषाशु महनीयम यद, जो सभी भाषाओं में आदरणीय है, महान है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। अर्थात संस्कृत भाषा अमृत के समान है, सरल है, सरस है, सभी भाषाओं में आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान को देने वाली है। तो संस्कृत की विशेषताएं अथाह हैं। शब्दार्थः, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। भाषेयम, यह भाषा, मता, मानी गई, निधि, खजाना, विचार्य, विचार कर, वांग्मयम, साहित्य, अनुपम, अतुलनीय, जगति, संसार में, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान, धृति ही, धैर्य, पोषकम, समर्थक। धन्यवाद है। इसी के साथ संस्कृत के महत्व को बताने वाला अमृतम संस्कृतम नामक पाठ यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।